There's no one on this planet that can stop me. I can call in a favor and send people who aren't from this planet. Send them all. As you wish. It's been a while since anyone's made the world this nervous. We should talk. तो एक तरफ है साइतामा और दूसरी तरफ है गोकू। दोनों ही के पास गॉड लेवल पावर्स है। तो अगर ये दोनों एक साथ सामने आए तो कौन जीतेगा? तो देखो, एनिमे की दुनिया में जब भी पावरफुल कैरेक्टर्स की बात होती है तो दो नाम जरूर आते हैं, एक तो अपना साइतामा और दूसरा अपना गोकू। साइतामा वन पंच मैन का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसने सिर्फ ये करके गॉड लेवल पावर्स गेन कर ली। 100 push-ups, 100 sit-ups, and 100 squats, then a 10-kilometer run. जबकि ये सीधा साधा ह्यूमन है, लेकिन इसकी पावर सीधी साधी नहीं है, क्योंकि ये एक पंच में सबको हरा देता है। और बात रही अब गोकू की, तो ये अर्थ से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी ये अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत अर्थ से ही करता है। इसकी ट्रेनिंग भी स्टार्टिंग में इतनी इंटेंस नहीं होती, लेकिन ये सुपर सैयन था तो इसके जेनेटिक्स में ही पावर्स थी। और तो और इसने 41 साल की उम्र तक सिर्फ 38 साल ही ट्रेनिंग की है, और ये भी अपने सारे एनिमीज को लगभग हरा ही देता है। तो अगर गोकू और साइतामा एक साथ सामने आए तो कौन जीतेगा? तो ये जानने से पहले हम इन दोनों के मोस्ट पावरफुल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें लास्ट तक ये पता चल जाएगा कि आखिरकार गोकू और साइतामा में से कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उससे भी पहले मैं ये बता दूं कि व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साइतामा की। तो अपन सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एनिमे में हुए हैं, ना कि मांगा में। तो वन पंच मैन एनिमे के एक एपिसोड में एक मीटियोर अर्थ के ऊपर गिरने वाला था, तो सभी एस रैंक हीरो जो वहाँ पे थे उन्होंने भी सारी पावर्स लगा दी, लेकिन मीटियोर का कुछ भी नहीं हुआ और वो अभी भी अर्थ से टकराने वाला था। मतलब कि एनिमे के टॉप पावरफुल हीरोज भी इस मीटियोर का कुछ नहीं कर सके, उनकी पावर से भी वो मीटियोर नहीं रुका। लेकिन फिर आया साइतामा, जिसने सिर्फ एक पंच मारा और पूरा का पूरा मीटियोर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और साइतामा ने अर्थ को मिटने से बचा लिया। तो अब नेक्स्ट पावरफुल मोमेंट साइतामा का तब आता है जब जेनोस, एक एस रैंक साइबोर्ग, साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें जेनोस ने सभी कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन साइतामा का बाल भी बाका नहीं हुआ। और फिर जब जेनोस ने बोला कि तुम अपनी सारी पावर्स लगा दो, तो साइतामा ने सिर्फ एक पंच जेनोस के मुंह के आगे रख दिया और जेनोस के पीछे का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और जेनोस ने भी वहीं पे मान लिया कि साइतामा से पावरफुल और कोई है ही नहीं। तो अब साइतामा के पावर का नेक्स्ट मोमेंट तब आता है जब गाराओ, जिसके पास पूरी एनिमे में हाईएस्ट रेजिलेंस है, मतलब कि उससे कितना भी मार लो वो वापस और स्ट्रॉन्ग बन के फाइट करता है, जिसने एक बार सारे के सारे टॉप ए टियर हीरोज को एक साथ मार दिया था। जेनोस और सिल्वर फैंग जो कि एस रैंक हीरोज हैं, उनको भी टक्कर दे दी थी। उसको साइतामा ने एक नहीं 2 बार बस टच करके बेहोश कर दिया, जो आगे जाके गॉड लेवल थ्रेट भी बनने वाला था। तो अभी भी अगर तुम लोगों को साइतामा की पावर्स कम लग रही है तो रुको जरा, सब्र करो, साइतामा के मेन पावरफुल मोमेंट्स अभी बाकी हैं। तो अब ये मोमेंट सीजन 2 के फाइनल मोमेंट है, जिसमें एल्डर सेंटीपेड जो कि एक ड्रैगन लेवल थ्रेट था, उसने एस रैंक, जेनोस और सिल्वर फैंग के अटैक्स को भी आसानी से सर्वाइव कर लिया था। कोई भी होप नहीं बची थी उसको रोकने के लिए, लेकिन तभी आया अपना हीरो जिसने एक पंच में एल्डर सेंटीपेड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब साइतामा की फाइनल और मोस्ट पावरफुल मूवमेंट की बात करते हैं, जिसमें साइतामा ने पहली बार मल्टीपल पंचेस यूज किए किसी विलन को हराने के लिए, और वो मल्टीपल पंचेस भी उस एनिमी को नहीं हरा पाए। तो फिर साइतामा को यूज करना पड़ा उसका सबसे खतरनाक मूव, जो है एक सीरियस पंच, और ये एनिमी और कोई नहीं बल्कि बोरोस है। और अभी तक का इस एनिमे का मोस्ट पावरफुल विलन बोरोस ही है। तो साइतामा ने बोरोस के मोस्ट पावरफुल मूव काइनेटिक ब्लास्ट को पहले सर्वाइव किया और फिर उसे एक सीरियस पंच से हरा दिया। तो यही था साइतामा के मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स। तो क्या ये साइतामा के मोमेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो गोकू को हरा पाए? तो इसीलिए अब अपन देखेंगे गोकू के मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि गोकू और साइतामा में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो ड्रैगन बॉल एनीमे में गोकू ने अपने बचपन में ही बिना किसी सुपर साइन पावर के अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन किंग पिकोलो को हरा दिया था, जिसने एक टाइम पे पूरे अर्थ पे कब्जा किया था। और तो और उसके बाद उसने पिकोलो जूनियर को भी हरा दिया था, जो किंग पिकोलो से भी ज्यादा पावरफुल था। तो अब नेक्स्ट मोमेंट गोकू की पावर का तब आता है जब गोकू प्लेनेट नेमेथ पे जा रहा होता है और उसने सारी एक्सरसाइजेस जो वो अपनी ट्रेनिंग में करता था, वो एक्सरसाइजेस उसने 10,000 बार की, और वो भी 100 टाइम्स ग्रेविटी में। और तो और वो भी उसकी रो स्ट्रेंथ से, नहीं तो वो सुपर सैयन बना, सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में उसने इतनी इंटेंस ट्रेनिंग 100 टाइम्स ग्रेविटी में की। तो अब नेक्स्ट मोमेंट गोकू की पावर का तब आता है जब फ्रीजा सभी प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। उसको गोकू ने बहुत ही खतरनाक फाइट के बाद सुपर सैयन मोड में बिल्कुल आसानी से हरा दिया था। तो अब हम देखेंगे गोकू का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव, जिसमें से पहला है कामेहामेहा
वेव, जिसको मास्टर रोशी ने इन्वेंट किया था और गोकू ने इस मूव को सिर्फ 3 सेकंड में सीख लिया था। ये मूव एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव की तरह ब्लास्ट करता है और इस मूव को गोकू ने बीरस के सामने भी यूज किया था, जिसमें बीरस भी कुछ टाइम के लिए डर गया था। और जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि बीरस ड्रैगन बॉल एनीमे में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। दूसरा मूव गोकू के पास है स्पिरिट बॉम्ब। तो स्पिरिट बॉम्ब यूनिवर्स की सारी एनर्जी को धीरे धीरे कलेक्ट करता है। जितनी देर तक गोकू इस मूव को बुलाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बॉम्ब बन जाएगा। और अब तुम समझ ही जाओ कि यूनिवर्स में कितनी सारी एनर्जी है और यही है गोकू का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। तो अब 2 ऐसे मूवमेंट्स बचे हैं जो गोकू की पावर्स को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, जिसमें से पहला है कि जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की फाइट गोकू से हुई, अब तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि उनकी एक छींक से प्लैनेट्स के प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब बीरस ने अपना एक खतरनाक ब्लास्ट गोकू के ऊपर छोड़ा तो गोकू ने अर्थ को बचाने के लिए उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया। इतने स्ट्रॉन्ग मूव को गोकू अब्सॉर्ब कर सकता है तो समझ जाओ कि गोकू की रेजिलियंस कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। तो अब फाइनल पॉइंट कोई मूवमेंट नहीं है बल्कि गोकू के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि सुपर सैयन ब्लू, सुपर सैयन गोल्ड और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि टॉप फॉर्म्स है किसी भी साइयन के लिए। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, जिसमें तुम अपने सारे सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, जिसमें तुम आराम से अपोनेंट के अटैक को डॉज कर सकते हो और तुम उन्हें इजीली हरा सकते हो। और अब तुम गोकू की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि गोकू ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया हुआ है। तो देखो, हमने साइतामा की पावर्स भी देख ली और गोकू की पावर्स भी देख ली। तो इन्हीं पावर्स को कंपेयर करने के बाद मेरे कुछ कंक्लूजन्स हैं। तो पहला कंक्लूजन तो ये है कि दोनों ही साइतामा और गोकू हाईली रेजिलिएंट है किसी भी अटैक के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि गोकू ने वीरस के अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया था और साइतामा ने बोरोस के काइनेटिक ब्लास्ट को सह लिया था। तो दोनों की रेजिलियंस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दूसरा कंक्लूजन इनकी पावर्स देखने के बाद ये है कि साइतामा गोकू को आराम से क्लोज रेंज फाइट्स में हरा सकता है, क्योंकि क्लोज रेंज में वो आराम से मल्टीपल सीरियस पंचेस भी मार सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गोकू भी साइतामा को आराम से हरा सकता है लॉन्ग रेंज फाइट्स में, क्योंकि साइतामा के पास एनर्जी अटैक्स नहीं है और गोकू के पास बहुत सारे एनर्जी अटैक्स हैं, जैसे कि स्पिरिट बॉम्ब और कामेहामेहा वेव, जो वो आराम से दूर से भी साइतामा के ऊपर मार सकता है और उसे हरा भी सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन इनकी पावर्स के देखने के बाद ये है कि अगर बाय चांस साइतामा गोकू को हरा भी देता है तो भी गोकू उन दोनों की अगली फाइट में साइतामा को हरा देगा, क्योंकि साइयंस अपनी फाइट्स के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर साइतामा को गोकू को हराना है तो उससे पहले क्लोज रेंज फाइट करनी होगी और उसे जान से मार देना होगा, ताकि दूसरी फाइट का उसे मौका ही ना मिले। और अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करेंगी तो गोकू साइतामा को आराम से हरा देगा। तो यही है गोकू वर्सेस साइतामा का दी एंड। जो आपको कैसा लगा मुझे अभी नहीं पता, लेकिन कमेंट्स किसके लिए होते हैं? आप लोगों के ओपिनियंस के लिए होते हैं। तो कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने मेरे देखे हुए 10 एनिमे को रैंक किया है, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और उसे भी जाके देखो। और तब तक के लिए याद है ना, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब।